थोड़ा अच्छा बनो, ताकतदार बनो। और कोई किसी गैर प्रकार का व्यवहार करता होगा तो थप्पड़ मारो, चप्पल मारो, कुछ होता नहीं। ये लोग किसी लड़की के पीछे लड़का उसका इज्जत देने को तैयार होता है और हम वीडियो निकालते हैं। ये मानसिकता है तुम्हारी। अरे मोबाइल खिंचाने में डालो, भागो, दौड़ो, पकड़ो उनकी गच्ची। पुलिस की राह देख रहे, पुलिस की राह देख रहे। जब तक तुम किसी एकाधी औरत का प्रसिद्धता तक खून भी होता है। ये मानसिकता क्यों आ गई हमारे पास? ये मानसिकता होना चाहिए सभी लोगों के पास। तो किसी भी अन्याय होता तो हम दौड़ के जाएंगे, हम पहले भागेंगे। दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को अलवर जिले के मालाखेड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से कहा कि अगर कोई गलत व्यवहार करे तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, उसे चप्पल से मारो। उन्होंने कहा, लड़कियों को हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर कोई बदतमीजी करे तो थप्पड़ मारो या चप्पल से पीटो। डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। राज्यपाल अलवर के राजश्री भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे थे। उन्होंने लड़कियों की बहादुरी की तारीफ की और उनसे नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के साथ साथ मजबूत बने रहने की भी अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में जब भी कोई गलत घटना होती है तो लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में लग जाते हैं, जो बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा, अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है तो लोग फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल छोड़ो, दौड़ो और अपराधी को पकड़ो। पुलिस के आने का इंतजार मत करो, क्योंकि जब तक वो पहुंचेगी तब तक अपराध हो चुका होगा। समाज की सोच को बदलना होगा। शिक्षा पर बात करते हुए राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों को समय के अनुसार अपडेट करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है, बल्कि ज्ञान और योग्यता सबसे ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने कहा, पहले के समय में डिग्री कम होती थी और नौकरियां ज्यादा, लेकिन अब हर किसी को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो आरक्षण के दायरे में हो या ना हो। असली पहचान आपकी बौद्धिक क्षमता से ही होती है। आप बच्चियों के, मैं बच्चे से विनती करूं, लड़कियों जरा भी थोड़ा अच्छा बनो, ताकतदार बनो, शक्तिवान बनो। कुछ बच्चे तकलीफ देते हैं, अपन सुनते हैं पेपर में, पढ़ते हैं पेपर में। हिम्मत रखो। और अपन यहाँ तो बहुत हिम्मतवान स्त्रियां अपने पास है, जो हमारे पास ऐसे ऐसे लड़ाई वाले जो महिला ने काम किया वो हमारे पास है क्या? तो उसका आदर से रखकर अपन मजबूती से काम करना चाहिए, मजबूती से रहना चाहिए। और कोई किसी गैर प्रकार का व्यवहार करता होगा तो थप्पड़ मारो, चप्पल मारो, कुछ होता नहीं, कुछ होगा नहीं, जरूर पिटो। और लोगों ने भी सहायता की। मैं बहुत से वीडियो देखता हूँ, आज मुझे शर्म आती है कि लोग किसी लड़की के पीछे लड़का उसका इज्जत देने को तैयार होता है और हम वीडियो निकालते हैं। ये मानसिकता है तुम्हारी। अरे मोबाइल खिंचाने में डालो, भागो, दौड़ो, पकड़ो उनकी गच्ची। क्या होगा? पुलिस की राह देख रहे, पुलिस की राह देख रहे। अरे जब तक तुम किसी एकाधी औरत का प्रसिद्धता तक खून भी होता है। ये मानसिकता क्यों आ गई हमारे पास? ये मानसिकता होना चाहिए सभी लोगों के पास। तो किसी भी अन्याय होता तो हम दौड़ के जाएंगे, हम पहले भागेंगे। ये मानसिकता क्यों नहीं बना रहे? और ये भारत की एकजुट होगी, ये भारत का संकल्प होगा, यही भारत की इच्छा होगी। भारत आगे जाने में इसका उपयोग होता है, यही मानसिकता का उपयोग होता है, वो आपने देखना चाहिए। और मैं अभी बहुत बात है कि हमारी पुरानी जो शिक्षा है, अभी गुरुत्वाकर्षण का शोध लगाया जो न्यूटन ने, ऐसा पढ़ाते सभी, बहुत बार हम वही पढ़ाते, अभी तक बदल नहीं हुआ। पर किन्हें सोचा नहीं
कि न्यूटन के पहले वो कोपरनिकस ने भी का शोध लगाया था। कोपरनिकस अपने के यहाँ का नहीं था, लेकिन उसके पहले भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रंथ में लिखा। भास्कराचार्य की वो बेटी लीलावती, तो उन्हें भास्कराचार्य को पूछा था कि आप बोलते सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके बाजू घूमती, पृथ्वी के बाजू चंद्र घूमता, गिरते क्यों नहीं? तो उन्होंने उत्तर दिया था, वो दूसरों पर के एक दूसरों को आकर्षित करते हैं, एक दूसरों को आकर्षित करके के लीलावती ग्रंथ में है। हमारा ग्रंथ है हमारे देश का 1150 पे लिखा हुआ है, उसके पहले 1150। और न्यूटन ने कब लगाया शोध? 1530 में। उसके पहले हमारे यजुर्वेद में है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में मैं राजस्थान के कुछ लोगों को बोला था, हमारे यूनिवर्सिटी के कुलगुरु है, मैं उनसे पूछा था, वो आर्य समाजी है करके वो ज्यादा ऋग्वेद वगैरह जानते हैं। का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह पर यहाँ आकर के और एक नए भवन की आधारशिला रखी है। मैं इस अवसर पर इस हल्दीना गांव में एक लंबे समय से जो सैनिक स्कूल के लिए जमीन दी हुई थी, उस पर एक सैनिक स्कूल बनना अपेक्षित था। मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर अलवर में अपने बजट में सैनिक स्कूल की स्वीकृति प्रदान करी। उसके साथ ही राजस्थान में जो कल बजट आया है, ये पूरा विजनरी बजट है, ग्रीन ग्रोथ का बजट है और विशेष रूप से हमारे अलवर के क्षेत्रों में जो बड़ी सड़कों की डिमांड थी उसको पूरा किया। बल्कि हल्दीना से लेकर के और मोड़ने वाली एक्सप्रेसवे को तो बनाया ही है। एक लंबे समय से अलवर भैरोड की जो डिमांड थी उसको भी पूरा करने का काम किया। अलवर को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने के लिए भी काफी पैसा दिया है। पिछली बार गर्मियों में जो समस्या आई थी कॉलोनीज में पानी वगैरह के लिए, तो शहर में अलग से पैसा देने का काम किया है। इसको बड़ा विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर के अलवर के विकास के लिए कार्य करें।